दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरी जिंदगी दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहते हैं, दूसरों की चापलूसी करते हैं, दूसरों से इज्जत की भीख मांगते हैं और फिर भी जिंदगी भर रोते रहते हैं कि कोई उनकी कद्र नहीं करता, कोई उनकी बात नहीं सुनता, कोई उन्हें वैल्यू नहीं देता। और दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं। वे शांति से काम करते हैं, खुद पर मेहनत करते हैं, अपनी एक ऐसी शख्सियत बनाते हैं कि पूरी दुनिया उनके आगे झुकती है। लोग खुद चलकर उनके पास आते हैं, उनकी राय मांगते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अब निर्णय आपका है, आपको जिंदगी भर पहली श्रेणी में रहना है या दूसरी श्रेणी में जाकर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, अगर आप चाहते हैं कि हर जगह आपकी बात का वजन हो, तो आज आचार्य चाणक्य के इन सिद्ध नियमों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले जो बातें कही थी, वे आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। आइए जानते हैं कि चाणक्य नीति के अनुसार अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है। अपनी एक सीमा तय करो। हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी चीज की अति उसकी वैल्यू को खत्म कर देती है। आप ही सोचिए, जो इंसान हर जगह हर वक्त हर किसी के बुलाने पर दौड़कर चला जाता है, क्या समाज में उसकी कोई वैल्यू होती है? बिल्कुल नहीं। लोग उसे बेकार, खाली और फालतू समझने लगते हैं। जब आप बिना मांगे हर किसी को अपना समय देने लगते हैं, तो लोग आपके समय की कद्र करना बंद कर देते हैं। पानी कितना भी मीठा क्यों ना हो, अगर वो बिना किसी मेहनत के मुफ्त में बहता रहे, तो लोग उसमें अपने पैर धोते हैं। लेकिन वही पानी जब बोतलों में बंद होकर बिकता है, तो लोग उसकी कीमत चुकाते हैं। सीख, अपने समय की कीमत समझो। जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो या कोई बहुत करीबी इंसान ना हो, हर किसी के एक बुलावे पर अपनी मौजूदगी दर्ज मत कराओ। कभी कभी ना कहना सीखो। जब आप अपनी उपलब्धता कम करते हैं, तो लोग आपकी मौजूदगी की कद्र करने लगते हैं। नो ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना छोड़ दो। चाणक्य नीति का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि जंगल में जाकर देखो, जो पेड़ सबसे सीधे, सबसे सरल और सबसे सुंदर होते हैं, कुल्हाड़ी सबसे पहले उन्हीं पर चलती है। जो पेड़ टेढ़े मेढ़े और कंटीले होते हैं, उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। इस बात का गहराई से मतलब समझिए। चाणक्य यह नहीं कह रहे कि आप बुरे इंसान बन जाओ। चाणक्य कह रहे हैं कि इतने ज्यादा सीधे और भोले मत बनो कि दुनिया का हर चालाक इंसान आपका इस्तेमाल करके निकल जाए। अंदर से भले ही आप बहुत दयालु और साफ दिल के इंसान हो, लेकिन बाहर से खुद को इतना मजबूत और सख्त बनाओ कि कोई आपकी शराफत का नाजायज फायदा ना उठा सके। जब लोगों को पता होता है कि इस इंसान को दबाया नहीं जा सकता, तो वे अपने आप आपकी वैल्यू करने लगते हैं। 3, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। कम बोलो, लेकिन काम का बोलो। जो इंसान दिन भर बकबक करता रहता है, बिना मांगे सलाह देता रहता है और हर मुद्दे पर अपनी बात थोपने की कोशिश करता है, लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ज्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर अपनी मूर्खता उजागर कर देता है। ज्ञान और सम्मान हमेशा शांत रहने वाले इंसान के पास टिकता है। जब आप कम बोलते हैं, तो लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। बोलने से पहले सोचो। सिर्फ तब बोलो जब आपकी बात में कोई गहराई हो, कोई तर्क हो या किसी समस्या का हल हो। जब आप शांत रहना सीख जाते हैं और सही समय पर सही शब्द बोलते हैं, तो आपकी आवाज में एक अलग ही दम आ जाता है। आपकी एक एक बात की वैल्यू बढ़ जाती है। अपने लक्ष्य और रणनीतियों को गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य का एक बहुत ही व्यावहारिक सूत्र है, अपनी सबसे बड़ी योजना को कभी किसी के सामने उजागर मत करो। जब आप अपने आने वाले बड़े प्लान, अपनी रणनीतियां और अपने लक्ष्य पूरी दुनिया के सामने ढोल बजाकर बोलने लगते हैं, तो 2 नुकसान होते हैं। पहला, आपकी ऊर्जा बोलने में ही खर्च हो जाती है। दूसरा, आपके विरोधी और जलन रखने वाले लोग आपके रास्ते में गड्ढे खोदना शुरू कर देते हैं। काम शांति से करो और अपनी सफलता को शोर मचाने दो। जब आप बिना किसी को बताए चुपचाप मेहनत करते हैं और अचानक एक बड़ा नतीजा लाकर दुनिया के सामने रखते हैं, तो लोगों की नजरों में
आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। लोग आपकी क्षमता से डरने और आपकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करने लगते हैं। 5. अपनी काबिलियत बढ़ाओ। ज्ञान और कौशल ही आपकी असली ताकत है। दुनिया में किसी भी इंसान की वैल्यू उसके रंग, उसके कपड़ों या उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं होती। इंसान की असली वैल्यू उसकी काबिलियत से होती है। चाणक्य कहते थे कि विद्या, ज्ञान और कौशल ही इंसान के ऐसे गहने हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है, कोई ऐसा ज्ञान है जो हर किसी के पास नहीं है, तो दुनिया आपको ढूंढते हुए आपके पास आएगी। दूसरों का ध्यान खींचने की कोशिश करने के बजाय खुद को इतना काबिल बनाने में अपना समय लगाओ कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सके। किताबें पढ़ो, नई चीज़ें सीखो, अपने काम में मास्टर बनो। जब आपकी काबिलियत बोलती है तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए किसी के सामने एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ता। 6. अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता मत करो। जिस इंसान के पास खुद का सम्मान नहीं है, वो दुनिया में कभी किसी से सम्मान हासिल नहीं कर सकता। चाणक्य का स्पष्ट मानना था कि जहां आपका सम्मान ना हो, जहां आपकी बात की कोई कद्र ना हो, जहां आपको नीचा दिखाया जाए, उस जगह को उसी पल छोड़ देना चाहिए। चाहे वो जगह आपकी जॉब हो, कोई महफिल हो या फिर कोई रिश्ता ही क्यों ना हो। किसी के पीछे इतना मत भागो कि आपकी अपनी कोई इज्जत ही ना बचे। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है या आपकी अनदेखी कर रहा है, तो बिना बहस किए, बिना गुस्सा जताए, शांति से अपनी राह अलग कर लो। जब आप खुद अपनी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, तो पूरी दुनिया को समझ आ जाता है कि आपके साथ मनमानी नहीं की जा सकती। 7. आर्थिक रूप से मजबूत बनो। धन का मतलब। चाणक्य कोई काल्पनिक बातें करने वाले गुरु नहीं थे। वे एक परम व्यावहारिक कूटनीतिज्ञ थे। वे साफ साफ कहते हैं कि इस भौतिक दुनिया में धन इंसान का सबसे बड़ा मित्र है। जब आपके पास पैसा होता है तो समाज में आपकी बात का वजन अपने आप बढ़ जाता है। लोग आपके विचारों को ध्यान से सुनते हैं। निर्धनता अक्सर इंसान के अच्छे अच्छे गुणों को भी दबा देती है, जबकि सफलता और आर्थिक मजबूती इंसान के साधारण गुणों को भी महान बना देती है। सिर्फ खाली बातें करने से वैल्यू नहीं बढ़ती। अपने करियर पर ध्यान दो, मेहनत करो, सही रास्ते से धन कमाओ और खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाओ। जब आप अपने दम पर खड़े होते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते, तो आपकी सेल्फ वैल्यू आसमान छूने लगती है। 8. आत्मनिर्भर बनो। दूसरों पर निर्भरता खत्म करो। जो इंसान अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी दूसरों का मुंह ताकता रहता है, वो कभी किसी की नज़रों में वैल्यूएबल नहीं बन सकता। चाणक्य कहते थे कि निर्भरता गुलामी की पहली सीढ़ी है। जब आप दूसरों पर निर्भर होते हैं तो वे आपको अपनी उंगलियों पर नचाने लगते हैं, लेकिन जब आप आत्मनिर्भर होते हैं, जब आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढ सकते हैं, तब लोग आपको एक मजबूत इंसान के रूप में देखते हैं। अपने काम खुद करना सीखो। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों की तरफ देखना बंद करो। जब आप एक सुलझे हुए और आत्मनिर्भर इंसान बनते हैं, तो लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास आने लगते हैं। 9. अपनी वेशभूषा और शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। चाणक्य नीति के अनुसार भले ही आंतरिक गुण सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी बाहरी उपस्थिति, फर्स्ट इंप्रेशन ही वो पहली चीज है जिसे देखकर दुनिया आपका आकलन करती है। एक झुका हुआ शरीर, उदास चेहरा और मैले कुचैले कपड़े यह दर्शाते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनो, सीधे खड़े रहो, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करो और अपने चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास रखो। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज में मजबूती होती है, तो सामने वाला इंसान बिना एक शब्द सुने भी आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाता है। 10. अपनी संगति बदलो। चाणक्य का एक बहुत मशहूर कथन है, जैसे तिनका हवा के रुख के साथ बह जाता है, वैसे ही इंसान अपनी संगति के अनुसार बन जाता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जिनकी खुद कोई वैल्यू नहीं है, जो दिन भर दूसरों की चुगली करते हैं, जो आलसी है और जिनके जीवन का कोई मकसद नहीं है,
तो समाज आपको भी उन्हीं की श्रेणी में गिनेगा। ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ दो जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो जो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा सफल हैं और जिनके पास जीवन में कोई बड़ा विजन है। जब आपकी संगति बेहतर होती है तो आपकी वैल्यू अपने आप समाज में बढ़ जाती है। दोस्तों, अपनी वैल्यू बढ़ाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज ही खुद से एक वादा कीजिए, अब से आप हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रहेंगे। अब से आप फालतू की बातें करना बंद करेंगे और अपने काम पर ध्यान देंगे। अब से आप अपनी काबिलियत बढ़ाने पर दिन रात एक कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, आप किसी के भी सामने अपने आत्मसम्मान की बलि नहीं चढ़ाएंगे। जब आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि मेरी इज्जत करो। दुनिया खुद ब खुद आपके सामने झुकेगी और कहेगी, आप सच में एक बहुमूल्य इंसान हैं। उठो, खुद पर काम करना शुरू करो और अपनी वैल्यू खुद बढ़ाओ। अगर आज के इस मैसेज ने आपके अंदर छुपे उस स्वाभिमानी इंसान को जगा दिया है तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर भूल मत जाना। आज ही चाणक्य नीति के इनमें से किसी एक नियम को अपनी जिंदगी में लागू करो और फर्क खुद देखो। अगर आपको ये स्पीच पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपने आत्मसम्मान को पहचानने की ज़रूरत है। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के कपाट खोल दिए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं चाणक्य की सीख को अपनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।